आज इस वीडियो में हम एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का एपिसोड देखने जा रहे हैं जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये फिल्म सुपर है। मुझे यकीन है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बता दूं। एक राजनेता के साथ एक लड़का है। आप देखिए, वो एक लड़की को ले जाता है और उसे सड़क पर डाल देता है। इसलिए यह एक बड़ा मामला है और वे उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जहां तक उनकी बात है तो नलम कह रहे हैं कि यह बात नहीं करनी चाहिए। उसके पिता उसके साथ नहीं हैं। वह हमारे हीरो से ऐसे पूछता है जैसे उसे यह केस लेना चाहिए। हीरो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह पतनशील है। संभावना है कि उसने भी ऐसा किया हो। वह जैसा है वैसा ही सोच रहा है, लेकिन स्थिति के कारण हीरो उस केस को लेता है। वह उससे सहयोगात्मक बातें करने लगता है। बाकी की कहानी यह बताने के लिए है कि क्या सभी सबूत उसे बचाएंगे या नहीं। ये बहुत दिलचस्प होगा। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। मुझे आशा है आप इसे पसंद करेंगे। फिल्म के शुरुआती दृश्य में एक बड़ा पब दिखाया गया है। यह बाबला शौर्य एक ऐसे ही शख्स हैं। वो एक बड़े राजनेता लड़के की तरह हैं। यहाँ तक कि यह वाला भी दोनों मिलकर एक लड़की बना रहे हैं। उसका नाम सोमा है। दोनों मजे से बातें कर रहे हैं। वे कार से यात्रा करने लगते हैं जैसे कि वे एक मंच पर यात्रा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उससे आगे क्या होता है। जब आपकी नज़र अचानक उस लड़की पर पड़ती है तो आप कार से बाहर आते हैं और बटन दबा देते हैं। उसके बगल में एक बूढ़े आदमी ने सारी चाय लगा दी। वो ये देखकर भी हैरान हो गया कि लड़की कार से बाहर नहीं गिरी। जो लड़की गिरी थी वह मर चुकी थी, मानो उसकी गर्दन पर वार किया गया हो, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। ये देखकर यह बुजुर्ग हैरान रह जाता है। जब उसने देखा कि यह बूढ़ा आस पड़ोस के लोगों को बुलाने जा रहा है तो वह चुपचाप चला गया। इस तरह उन्होंने इसे चित्र के शीर्षक में रखा। आप हीरो की पत्नी को दिखा रहे हैं। इनका नाम अवंतिका है। अवंतिका के साथ रेस देखने आए। यह ऐसा है जैसे कोई तैराकी प्रतियोगिता चल रही हो। अब लड़की बहुत तेज चल रही है। ऐसे ही जाते जाते लड़की की नाक से खून आने लगता है। उस जगह पर लड़की बेहोश होने लगती है। इसे देखने के लिए अवंतिका को इसे फेंक देना चाहिए। आइए मिलकर राज करें, कृपया मदद करें। लड़की को अस्पताल ले जाया गया है। अब वे इसे काटकर हीरो को दिखाते हैं। उसका नाम अर्जुन है। वह एक महान वकील होगा। वह एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी में काम करता था। जहां तक उनकी बात है तो ऐसा लगता है कि वो हर किसी से बात करने आ रहे हैं। उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है जो हर कोई पूछ रहा है। यही हालत लड़की की है। मार्ग स्पष्ट हो जाता है। वह जिस काम के लिए आया था उसे पूरा करके लड़की देखने आ रहा है। जहां तक लड़कियों की बात है तो वे अब सामान्य हैं। जैसे अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। अब ये बात माता पिता को स्पष्ट रूप से पता चल गई है। वे सोच रहे हैं कि यह सामान्य नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर से भी जांच कराई है। इसी तरह मुझे आपके रक्त के नमूने की आवश्यकता है। बोले वे तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम क्यों पूछ रहे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि वह ठीक है तो उसने ऐसे कहा जैसे वह जांच कर रहा हो और कह रहा हो कि वह ठीक है। वे इसे स्वीकार भी करते दिख रहे हैं। वो दोनों थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि लड़की की नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। क्या लड़की सामान्य है? लेकिन ये दोनों थोड़े डरे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या लड़की को कोई परेशानी है। हमारे हीरो को अपने पिता को देखने के बाद असिस्टेंट का फोन आता है। इसका मतलब है कि कोई आपसे मिलना चाहता है। वह ऐसे कहता है मानो आप जल्द ही उससे मिलने वाले हों। वह अचानक ऐसे क्यों बुला रहा है? हीरो सोच में पड़ जाता है। असल में शौर्य के पिता ही हैं जिन्होंने उन्हें बुलाया था। शौर्य एक मामले में फंसता नजर आ रहा है। एक बेचारी लड़की मरती है और मामला उसकी ओर ऐसे मुड़ जाता है मानो शौर्य ने ही ये किया हो। तो पापा आ जाएंगे और बात करने के लिए बुला लेंगे। उनकी इस केस को लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसके पास रहे। दरअसल वह मूर्ख लड़की बहुत गंभीर थी। कोई हालत या अस्पताल नहीं है।
यदि सरकार की ओर से कोई वकील है तो वो चौरिया ही होगा जिसने ये किया। मैं ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं ये साबित कर दूंगा। यहाँ तक कि हमारे हीरो के पिता भी इस इंटरव्यू को ऐसे देख रहे थे जैसे वह भी इसका हिस्सा हों। जहाँ तक शौर्य के पिता की बात है तो राजनीति में अच्छे लोग हैं। वह मेरा नाम खराब करने आया था। वह ऐसे रो रहा था मानो उसका जन्म होने वाला हो। उनका कहना है कि वह ये गलती नहीं करेंगे। तुम ही हो जो मेरे लड़के को बचाना चाहते हो और हीरो से ऐसा पूछते हो। लेकिन हीरो को शौर्य बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारी पंचायतें हैं। हीरो कहता है कि मैं ये केस नहीं ले सकता। इस पर शौर्य भी गुस्सा हो गए और हीरो को डांटने जैसी बात कर रहे थे। पापा, यदि मेरे पिता भी वहाँ होंगे तो तुम जिस प्रकार चाहो वो मेरे लिए वैसा ही मांगेंगे। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, उसने अपने पिता से ऐसा कहा और यहाँ से चला गया। वो किसी मुनाफे के खेत में काम नहीं कर रहे हैं और सभी बड़े बड़े हाकिम कह रहे हैं कि आपने ये केस ले लिया है। नहीं, मैं यह मामला नहीं ले सकता। शौर्य एक ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है आप जैसा कहते हैं। सरकार के एक बड़े वकील ने कहा कि शौर्य को सजा मिलेगी, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो वह खबरों में कह रहे हैं कि यह केस जाने वाला है। अगर वह ताकतवर होता तो शौर्य को सजा मिल जाती। नायक ऐसे सोच रहा है मानो अब उसके पास जाने के लिए बहुत कुछ है। कौन अगर वह पास जाता तो वह मधुरा के पास जाता। उनके पति ने जरूर कोविड में काम किया होगा, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। वे अपना वेतन रखकर परिवार चला रहे हैं। मधुरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इतना बड़ा केस मिल गया। क्या आपने वास्तव में किसी डॉक्टर से जांच कराई है? पता चला कि लड़की को कैंसर है। असल में बोन मैरो नामक एक उपचार है। उन्होंने कहा कि इलाज से शायद बच्ची बच सकती थी। दूसरे शब्दों में, पिता ने तना लिया और लड़की को खिलाया। लेकिन समस्या यह है कि आप पिता नहीं हैं। मैंने परीक्षण कर लिया है और मुझे पता है कि आप पिता नहीं हैं। इसके अलावा आपने कहा कि तुम्हें जो करना है करो। ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरह से जानता है कि असल में वह उसके पिता नहीं हैं। आसपास वाईफाई अवश्य रखें। पत्नी को इसका एहसास हो रहा है। दरअसल ये शौर्य का बच्चा होगा। सौरा और एवा कई साल पहले रिलेशनशिप में थे, तो वे गर्भवती हैं। उन्हें इस सब की चिंता नहीं थी। तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब वे सोच रहे हैं कि उन्हें शौर्य से पूछना चाहिए। वह शौर्य से ऐसे बात करने आता है जैसे लड़की के लिए पूछने का कोई और रास्ता नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि आप मेरा केस नहीं लेंगे। मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? यह नहीं कर सकते। हो सकता है तुम ये केस ले लो और मुझे बचा लो। वह ऐसे कहता है जैसे वह तुम्हारे लिए ये काम करेगा। वह बिल्कुल आपकी बेटी की तरह है। मैं पूछ रहा हूँ कि कृपया आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं तो वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी नायक के लिए मंच पर अभिनय करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। पहले उसका परीक्षण होना चाहिए। वे मैच देखने की सोच रहे हैं। उससे सभी नमूने जांचें, इसे करें। ये मैचिंग स्टाइल में भी आता है। हीरो सोचता है कि उसे उसके लिए पेश नहीं होना चाहिए। अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह सोचता है कि अगर उसे लड़की को बचाना है तो उसे उसके लिए पेश होना होगा। वे उसे इतने लंबे समय तक घर पर नहीं छोड़ सकते थे और अब वे उसे हिरासत में ले रहे हैं। वहीं, क्या आपने मधुरा देखी है? पुलिस भी मिलकर बात कर रही है। उसे सजा दिलाओ। क्या आप जानते हैं कि वह कन्फर्म है? वे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके पास कोई सबूत नहीं है। उधर हमारा हीरो अपनी टीम से बात करने आ रहा है। वह शासक के साथ चर्चा कर रहा है कि उनके पास सभी सबूत हैं कि नायक को किसी तरह उसकी रक्षा करने की जरूरत है और हम ये सब कैसे तोड़ सकते हैं। इसकी चिंता मत करो शौर्य, वह नहीं करेगा। जहाँ तक उसकी बात है तो वह हिरासत में है और वहाँ बैठकर गेम खेल रहा है। आज होगी पहली सालगिरह। वह मधुरा वाली नहीं है, जरा देर से आई। क्षमा करें, जज को थोड़ी देर हो गई। ट्रैफिक ऐसा ही है। कोई भी ट्रैफिक सभी के लिए समान होता है।
जज साहब, आप इस तरह बहाने मत बनाइए। गुस्सा ठीक है, चलो मामले की जांच करते हैं। जब हीरो ने पूछा कि आप पहले किसे कॉल करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे पहले शौर्य से बात करनी चाहिए। मधुरा सोच रही है कि श्रुता ने उसे क्यों बुलाया। वे ऐसे सोच रहे हैं जैसे वे किसी तरह की हीरो योजना बना रहे हों। एक चरण में शौर्य उस स्थान पर आता है। शौर्य को क्या हुआ पूछने पर शौर्य रोते हुए बात कर रहा था। मैंने उस लड़की को असल में क्लब में देखा। मुझे उस लड़की से जुड़े होने का एहसास हुआ। हम दोनों कार के पास आ गए। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, मैंने किस करने की कोशिश की। लगता है उस लड़की को ये पसंद नहीं है। तुम वहां छोड़कर क्यों चले गए? इसके अलावा उसे एक पंख मांगना चाहिए था और उसे उसके घर पर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मैंने देखो, वह ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था। आपने कहा कि जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम गौरी है। वे ऐसे निकलते हैं जैसे पति के पिता भी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। जहां तक उनकी बात है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सब कुछ कह दिया। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि यह मधुरा इन सब की देखभाल करने और सवाल पूछने के लिए नहीं है। तुम क्या पूछ रहे हो? आपने हाल ही में अपनी कार धोई है। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसे पूछते हैं मानो आप किसी खूनी चीज के लिए ऐसा कर रहे हों। ये शौर्य कुछ भी कहे, मैं हमेशा साप्ताहिक एक बार धोऊंगा। वह मैंने नमूना धोया। उन्होंने हर बात ऐसे कही जैसे धर्म के हिसाब से मैंने कोई गलती ही नहीं की। अब मधुरा के पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इससे कोई अलगाव नहीं होगा। अचानक वे भ्रमित हो गए क्योंकि वह यहाँ आ गया और वे मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई और सवाल ही नहीं है। अब वे शौर्य के खिलाफ सभी खिलौने जला रहे हैं और वे शौर्य के साथ बहस कर रहे हैं और वे नायक को डांटने जैसी बात कर रहे हैं। इस तरह बहस करना सही है। ऐसा नहीं है कि हर कोई नायक की धुलाई कर रहा है कि वे एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं। अब लड़की की सहेलियों के साथ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारे पापा को कोस रहे हैं। वो सारे वीडियो मैसेज बहुत सेक्सी हैं। इस लड़की के लिए ये देखना बहुत मुश्किल था। इस बात को लेकर जब दोस्त चिढ़ाते हैं तो वे इस लड़की को स्टेज पर पीट देते हैं। जब मैंने पूछा कि मैंने घर पर ऐसा क्यों किया तो लड़की ने मुझे बताया कि क्या हुआ था। आप जो भी हैं, पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। गलत पापा इस तरह आश्वस्त कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया हो। इस अवस्था में लड़की की नाक से खून आने लगता है। वे भी घबरा रहे हैं। एक लड़की के लिए सब कुछ करें और उसे बिस्तर पर सुलाएं। दरअसल उन्होंने अभी भी अपना तनाजाने नहीं दिया है। यह ऐसा है जैसे यदि आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं इसे आपको दे दूंगा, उसने कहा होगा। उसे किसी तरह बचाया जाना चाहिए, तभी हम अपनी बेटी को बचा सकते हैं। वह भावुक पत्नी से बात कर रहे थे। मधुरा अब वहाँ नहीं है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, अतः कृपया ऐसे चश्मदीद को इस स्थान पर ले आइए। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति टीवी देख रहा है वह शुरुआत में इस घटना को ऐसे देख रहा है जैसे वह इसी जगह पर आया हो। वह कहने लगता है, मैं हमेशा की तरह सभी टीवी विज्ञापन देख रहा था, तभी मैंने देखा कि उसने मुझे कार से बाहर धक्का दे दिया है। मधुरा पूछता है कि क्या वह कार में था। अम्मा मैडम शौर्य को ऐसे पहचानती हैं जैसे वह वहाँ था। शौर्य ऐसे लग रहा था जैसे हीरो इस बात को तोड़ने वाला है। अब हीरो बोलना शुरू करता है। जब आपने उसकी कार देखी तो बूढ़ी ने हाँ कहा। खैर, ये कार इस कारण से 4 कार मॉडल की तस्वीर दिखाती है। सभी कारें एक जैसी दिखती हैं। वह भी भ्रमित है। एक चिकनी काले रंग की कार को देखो। आपको ये भी नहीं पता कि यह कौन सी कार है। ये सही है। पूछने पर यह बुजुर्ग व्यवहार भी कमाल का करते हैं। अब अगला हीरो एक बात रखता है। आप यह मत सोचिए कि यह क्या है, शौर्य ने ऐसा किया। पुलिस कैसे अनुरूप हो सकती है? किसी व्यक्ति की तस्वीर मांगना? नहीं नहीं, इस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि केवल शौर्य की तस्वीर प्यार के लिए है। अरे आप भी हैं उनकी फोटो के फैन। हीरो वैसे ही चिढ़ा रहा था।
इसके अलावा वो उसे रखने के लिए एक और बात कहता है, जब लड़की गिरी तो उसने शिकायत नहीं की होगी, किसी और ने इसे देखा होगा और शिकायत दर्ज कराई होगी। जब मैंने पूछा कि तुम क्यों भागे तो मैं डर गया, इसलिए उसने कहा कि वह भाग गया। हीरो अब क्या कर रहा है? तुम्हें निष्पक्षता से दंडित किया जाएगा। आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इस बुजुर्ग को मंच से डर लगता है। मैंने कुछ भी सही नहीं किया। वह ऐसे बात करता है जैसे वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। मधुरा समझती है कि हीरो ने गवाह को नष्ट कर दिया है। मधुरा अब क्या कर रहा है? वे पुलिस से बात कर रहे हैं। वे पुलिस से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई और पुख्ता सबूत चाहिए। तभी एक लड़का वहां रहने के लिए कटोरा साफ कर रहा था। उसने रोने के लिए सब कुछ अपना लिया है, अच्छी उंगली को छोड़कर। जब मधुरा देखता है कि लड़का क्या कर रहा है तो उसे एक विचार आता है, इसे अनुभाग निरीक्षक के साथ साझा करें। लेकिन ये लोग हमें इतनी स्पष्टता से नहीं दिखाते कि क्या साझा करना है। अब वे इसे काटते हैं और हमारे हीरो को दिखाते हैं। नायक डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर इतनी तेजी से पूछता है जैसे कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। यदि तुम उसकी रक्षा करोगे तो वह देगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह क्या कर रहा है। फिर कोई वाइब नहीं है। मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, वह सोम है। मैंने भी डिटेल ली कि सोमा का एक बॉयफ्रेंड था। 2 लोगों के बीच समस्याएं हैं। आशा है यह आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसा हीरो किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में झिझकता है। वह एक स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं। वह सुरक्षा के लिए लड़की को खरीदता है। सोमा के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम कृष्णा है। वो कृष्ण की मां जानती थी कि वह क्या बात करने वाला है। सर, मेरी बेटी के साथ उस रिश्ते के बारे में कोर्ट में बात न करें। हो सकता है कि मेरी बेटी के नाम को थोड़ा नुकसान पहुंचे। प्लीज ऐसा काम मत करो सर, इतना आलसी मत बनो, मां पूछ रही है। उन्हें कपड़े पहनना भी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा न करने पर केस टूट सकता है। वह ऐसे कह रहे हैं जैसे वह इसी का इंतजार कर रहे हों। अब वो कृष्ण से बात करना शुरू करता है। कृष्ण जो कह रहे हैं वो ये है कि सोमा एक अच्छी लड़की की तरह बात कर रही है, बुरी लड़की की तरह नहीं। उन्होंने इसी अंदाज में कई मैसेज भेजे हैं जिसमें वे उन्हें डांटते हैं। हो सकता है आप ही वो व्यक्ति हो जिसने उस स्थान पर आकर उसे मार डाला हो, वह ऐसा पूछता है। सर, मैं आपको क्यों मारने जा रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं करता सर। उसके लिए भी यदि आप गोल्ड टिकट जैसे अमीर लोगों को देखते हैं तो उनके पीछे जाएं। वह ऐसे बात करता है जैसे शौर्य पीछे चला गया हो। ऐसा पूछने वाले हीरो को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की की तरह डांटता है जो इस तरह बात नहीं करती। हीरो को गुस्सा आता है तो माँ को कितना गुस्सा आता है। ये सब देखकर माँ को भी बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। यही वह है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमने सोचा कि ऐसे हीरो भी इस जगह पर महसूस कर रहा है। वो लड़की थोड़ी सी भी बुरी लड़की नहीं लगती, तो यह मामला शौर्य की तरफ मुड़ने लगता है। वह माँ भी जानती है कि हमारी तरफ से गैस थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है। वहीं वकील मधुरा को भी पता है। चिंता मत करो, तुम कुछ कर सकते हो, उदाहरण के लिए मधुरा कहें। लेकिन जहाँ तक माँ की बात है तो अदालत में लड़की का नाम खराब हो गया है और वह यहाँ रो रही है, बहुत बुरा महसूस कर रही है। मालूम हो कि असली हीरो तो हीरो ही होता है। तुम्हें ये मुझे नहीं देना चाहिए था। भले ही आपने मुझे ये दिया हो, मुझे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। तमाम अनावश्यक लोग उस लड़की को बदसूरत दिखाने में लगे रहते थे। मेरे लिए उन्होंने कहा कि यह मुश्किल था। हम ये काम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। पत्नी ने मुझे आश्वस्त किया कि थोड़ा समायोजन की आवश्यकता है। असल में ने मधुरा पुलिस से मदद नहीं मांगी। मैडम, आपने जो सोचा वह सही था मैडम। बस बहुत हो गया मैडम। वो उम्मीद की बात कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। मधुरा भी वे इस जगह पर खुश हैं। अब जाकर पता चला कि मधुरा क्या कर रहा है। दरअसल उन्होंने कार अच्छे से साफ नहीं की थी, लेकिन कार के नीचे और चाबी की एंट्री में भी खून लगा हुआ था,
उन्होंने उस एंगल के बारे में सोचा कि खून होने की संभावना है और उस जगह की जांच की। जांच में कुछ खून होने की पुष्टि हुई है। जिसने उस पर हमला नहीं किया था। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे हो सकता है कि उस जगह खून बह गया हो। कोई इसे ऐसे दिखा रहा है जैसे ये सोमा का रक्त था। इसके अलावा वे ये साबित कर रहे हैं कि जहां तक हीरो की बात है तो मामला कृष्णा को नहीं सौंपा गया है, क्योंकि उस वक्त कृष्णा ने किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया होगा। उसके आने की कोई संभावना नहीं थी। शराब बनाना, कार के कीबोर्ड पर खून कैसे लगा, ये नायक ने नहीं बताया। हीरो को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। हीरो, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वह जज से ऐसे पूछता है जैसे मुझे समय चाहिए। जज खुद कह रहे हैं कि अगले साल हम देख सकते हैं। अब इस शौर्य को देखने हीरो अंदर आते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम मत करो, लेकिन आपको ये करना चाहिए था। फिर वह पूछता है कि खून कैसे आया। कार के बाद उस लड़की और मेरा उससे थोड़ा झगड़ा हो गया। नीचे थोड़ा सा खून लगा हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस चाबी का उपयोग किया था जिससे अंदर खून खराबा हो गया। उनका कहना है कि मैं धर्म के मुताबिक कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन नायक उस पर विश्वास नहीं करता और उसकी पिटाई करता है। सम्मानजनक बने और सच बताएं। वह मुझसे सच बताने के लिए कहता है। मैं पहले ही सच बता चुका हूँ। मुझे बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो, नहीं तो वह मर जाएगी। देखो, इसके बाद तुम्हें ये केस संभालने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से निकलते ही भेज देगा। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। यह ऐसा है जैसे उन्होंने कहा हो कि इसके बाद आपको मामले में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इस केस को संभालने के लिए किसी और की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सोमा की हालत थोड़ी खराब होती जा रही है। डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है? सोमा की जान चली गई। इतने दिनों तक जो मामला सामान्य था वह अब हत्या के मामले में बदल गया है। ये सब सहायक नायक को बताया गया। अब शांत हो जाओ माँ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी बेटी मर गई। वे सोच रहे हैं कि जाएंगे भी तो गलती करने वाले को सजा तो मिलेगी ही। उसी तरह जब हीरो केस को छोड़ देता है तो हीरो को हीरो जैसा महसूस होता है। आप इस सब से अवगत होने के लिए क्या कर रहे हैं? आप शौर्य से ऐसे मिलने आ रहे हैं जैसे हम उससे बात कर सकें। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपना रिश्ता कैसे तोड़ना है। दरअसल प्रेग्नेंट होते ही उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने शौर्य से ऐसा करने को कहा। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, 10 साल बीत जाने दीजिए। उन्होंने इसे भ्रूण की तरह कहा होगा। साथ ही अर्जुन यानी हमारे हीरो भी उनसे परिचित हो गए होंगे। उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया और शादी कर ली। हम जानते हैं कि यही हुआ है। तुम बाहर आना चाहते हो, मेरे पति केवल आप ही मदद कर सकते हैं। बस उसे अपने दिमाग में रखो और मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताना चाहता। इसलिए वह सोचता है कि वो पीछे मुड़कर हीरो को मार सकता है। आप इस केस को खुद संभालें और वो इसे हीरो को दे देता है। मैं बदसूरत हूँ अगर यह आपके सौर्य पिता की वजह से नहीं है। हीरो, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसके बाद इस मामले को नहीं संभाला जाना चाहिए? मॉडल को डांटते हुए हमारा हीरो अर्जुन से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह मेरे लड़के को बचाना होगा। अर्जुन भी कहते हैं कि वह देखेंगे। अब अर्जुन चाहते हैं कि इस जगह पर एक और महिला आए। वे ही हैं जो विश्लेषण कर सकते हैं। वे जो कह रहे हैं वो ये है कि कीबोर्ड के बिना कोई रचना बनाना संभव नहीं है। परीक्षा ले भी क्यों? खून की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे बताएं कि स्प्लिट टेस्ट करके सही परिणाम कैसे प्राप्त करें। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे यहाँ के अलावा किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं कि आप कभी भी ऐसा सबूत नहीं ले सकते जो छिपा हुआ हो। उसने ये सब जज से छुपाया है। तो मुझे आंकिए, आप उस टूटे हुए छेद को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये वह यहाँ कह रहे हैं कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सोमा की मां को बहुत बुरा लग रहा है, मानो कोई फौज का कार्ड चला गया हो। चिंता मत करो, मधुरा ऐसे कहता है मानो मैंने कुछ किया हो।
मधुरा अब वहाँ नहीं है और जब वो घटना घटी तो वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहे होंगे। संभावना है कि किसी ने इसे देख लिया हो। जैसे हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है। भयानक जांच। फिर एक आदमी आएगा जैसे मैंने कोई चीज देखी हो। खैर, उन्होंने उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। अचानक दरबार में किसी ने अशोक को बुलाया। हीरो ने कहा कि तुम्हें इस तरह अचानक फोन नहीं करना चाहिए। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसे पहले आने दो। मधुरा के पास ऐसा न्यायाधीश होगा, वह समर्थन में बोलते हैं। अब मधुरा भी अशोक के पास आ रहा है। अशोक देखता है कि क्या हुआ और पूछता है कि अशोक के साथ ऐसा क्या हुआ। जैसे ही अशोक खिड़की से झांककर मजे ले रहा था, उसने एक बात नोटिस की। शौर्य घबराकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके आगे उस लड़की का गाना है। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गाना गाया हो। अशोक ने यही कहा। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि हमारा हीरो वह अशोक है? यह क्या है? शौर्य का फोन उसके पास नहीं है क्योंकि उसने उसे क्लब में छोड़ दिया था। मेरे पास इसके सारे सबूत हैं, जैसे कि मेरे पास इसका गवाह है। लेकिन इस सब से अवगत होने के लिए मधुरा के पास फोन क्यों है? वह 2-3 फोन भी हो सकता है। आप दूसरे फोन से भी कॉल कर सकते हैं। उनका कहना है कि क्लब में सिर्फ एक ही फोन था। अब हीरो इस बात को कभी नहीं तोड़ सकते। इससे बात कैसे टूटती है? सहायिका इस चौराहे में भोजन लाती है। गौरी मैडम को आज खाना खाने में देर हो गई है। वह ऐसा कहता है जैसे वह पूछ रहा हो। उसका नाम गौरी है, वह साफ कहता है। वह ऐसे चला जाता है मानो वह सही हो। क्या ये सच है जो अशोक कहते हैं? हीरो ऐसे पूछता है मानो आप उस इलाके में हो। नहीं नहीं, चलो उसे पकाते हैं। वह ऐसे कहता है जैसे मैं घर चला गया हूँ। क्या आप देखते हैं कि कोई ऐसा नायक है जिसके अनुरूप हमें होना चाहिए? उस क्षेत्र में आ रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या तुमने अशोक का घर देखा? आप यहाँ किसी से पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे ऐसा सोच रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि वह घर पर थे या नहीं, लेकिन वह अपने घर ऐसे आते हैं जैसे अपनी पत्नी गौरी से बात करने के लिए। जहाँ तक असल में गौरी की बात है तो शौर्य ही ऐसा करने वाला है। ये तो आप भी जानते हैं, आपने कहा मुझे भी पता है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि वह ये काम नहीं करेंगे, वह कहते हैं कि उनकी सुरक्षा करना मेरा काम है। वे ऐसे कह रहे हैं मानो शौर्य पर अत्याचार किया गया हो। उस दिन भी वह थोड़ा घबराया हुआ घर आया। आपने कहा कि वह सारा अत्याचार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि समय क्या है। पूछो, मुझे समय का पता नहीं है। मैंने पुलिस को बुलाया क्योंकि उसने मुझे प्रताड़ित किया। इसके अलावा आपने कहा कि एक मंच पर सभी के पैर काट दिए गए। जब पूछते हैं कि पुलिस को बुलाया है तो कहते हैं कि गए हैं। हीरो को आश्चर्य होता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ कर सकता है। अब आप हमें मधुरा दिखा रहे हैं। क्या आपने देखा कि मधुरा का पति इतने समय से काम से बाहर था? अब जैसे शौर्य के पिता की कंपनी में नौकरी मिलना, वह आकर गर्व से यह बात कहता है। लेकिन पत्नी नहीं है। आप किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए निदेशक आपकी कीमत पर बातचीत करने के लिए ऐसा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि यह विलासिता अतुलनीय है। उन्होंने ऐसे कहा मानो मैं यह एक्सेसरी लेने जा रहा हूँ। अब जब वो मधुरा छोड़ने की सोचता है तो नायक वहाँ आ जाता है। थोड़ी देर के लिए ठीक है हीरो, मधुरा इस तरह सोच रहा है मानो उससे बात कर रहा हो। ए लायरा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ सर, लेकिन आपने कहा कि मुझे आपका शौर्य के लिए बहस करना पसंद नहीं है। ये पहले से तय करना संभव नहीं है कि दोषी कौन है। तो उन्होंने कहा कि मामले को जैसे चलना चाहिए वैसे चलने दीजिए। उनके पिता को देखने के बाद उनके 2 अन्य दोस्त उनसे मिलने आए। उनके पास बात करने के लिए कुछ समय निकालें। जो जाता है वह पीछे छूट जाता है। उस फोन पर संदेश हैं। किस तरह का संदेश आ रहा है कि हमारे पास गौरी का समर्थन नहीं है। जहां तक गौरी की बात है तो मैं उनके खिलाफ बयान दूंगा। उनका कहना है कि वे उन्हें समर्थन वाला बयान नहीं देंगे। हमने गौरी का उपयोग क्यों किया? मजबूत गवाह। मधुरा ऐसा ही सोच रहा है। क्या यह अब मधुरा नहीं है? मैं एक नया गवाह लाने जा रहा हूँ।
ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तुम तो ऐसे कहते हो जैसे गौरी मैडम को बुलाने जा रहे हो। इसे उस नायक के पास फेंक दो जो पूछता है गौरी क्या करने जा रही है। वो अपने पति से नाराज होकर मति को छोड़ने के बारे में सोच रही है। अब शौर्य नहीं मधुरा है। शौर्य एक अच्छा इंसान नहीं है जब वो आपसे वह सब कुछ बताने के लिए कहता है जो आप जानते हैं। शायद मेरे पति, लेकिन वो अच्छा नहीं है। संभावना है कि उसने उस लड़की के साथ हद पार कर दी हो। वे उसे ऐसे डांट रहे हैं जैसे यदि वो उसे रोकती तो संभावना है कि वह फांसी पर चढ़ जाती। शौर्य शांत है और यह सब देखता है। उस दिन वे मधुरा से ऐसे पूछते हैं मानो देर से आए हों। हाँ, ये बात आप ऐसे कह रहे हैं मानो वह देर से आया हो। दरअसल वह जल्दी आ गया और उनके साथ मारपीट की और हम उस स्थिति में पहुंच गए जहां उन्होंने पुलिस को बुला लिया। लेकिन उनका कहना है कि वह देर से आए। उसी ने ये काम किया होगा। इस शौर्य को अकेला मत छोड़ो। सजा इसे खरीदने के बाद वे भावुक हो गए हैं। वहीं होने के लिए मधुरा कंट्रोल कर रहा है। वह सोचता है कि हीरो इन सब का ध्यान रखने के लिए है और अब वो उससे अपनी बात बना सकता है। यह क्या, शौर्य तो आज जल्दी घर आ गया होगा। वे भी लड़ेंगे। उस लड़ाई में उन्होंने पुलिस बुला ली। अगर आपने उस वक्त देखा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। वह जज से ऐसे ही बात करता है तो जज कहते हैं कि इसे साबित करने के लिए जिसे भी आना हो लाओ। अब हमारा हीरो वहां है और वह एक पुलिसकर्मी को उस जगह पर आने के लिए कह रहा है। वे नियंत्रण कक्ष में नहीं हैं, लेकिन पुलिस को बुला लेते हैं। सर, आपका फोन कितने बजे आया सर? जब पत्नी ने पूछा कि फोन पर बात करते वक्त पति भी वहीं थे। हाँ सर, पति भी। वह आपके बगल में था। उसने मुझे सब कुछ बताया जैसे किसी का पैर काटना। सर, मैंने सब कुछ सुना, लेकिन वास्तव में वह पैर कब आया? जो उसी उदाहरण के लिए इस पत्नी के संबंध में उसने झूठ नहीं बोला कि वह देर से आए। वह जानती थी कि यह झूठ था। ये सब देखकर मधुरा भी हैरान रह जाता है। वे सोच रहे हैं कि उस पत्नी ने झूठ क्यों बोला। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम सीधे उस वीआईपी से पूछो। मेरे पति गलत हैं। इस मामले में उनकी नहीं बल्कि मेरी गलती है। वो हर दिन गलतियां करता है। उसने कितना अत्याचार किया है। वे उससे ऐसा कुछ करने को कह रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। अगर आपके मामले में वो गलत है तो दूसरा मामला देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि आप इस मामले में फंस गए हैं। क्षमा करें, यह एक ऐसी अवस्था है। पत्नी माफी मांगती है। ये सब देखकर मधुरा हैरान रह जाता है। वह सोच रहे हैं कि शायद हमारे हीरो ने वाइब पर कोई नाटक किया है। दरअसल उस बेचारी लड़की पर 10 से 11 बजे के बीच हमला हुआ था, लेकिन उसके लिए भी यह बात कि वह 10 बजे घर आता है, उसकी पत्नी की कीमत का सबूत नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि शौर्य ने ऐसा किया हो। किसी और को शौर्य के जाने के बाद उन्होंने ये काम किया है। जज ने ऐसे कहा मानो वह ये पता लगाने का काम कर रहा हो कि यह कौन है। इस अदालत ने फैसला किया कि शौर्य दोषी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं उसे रिहा कर दूंगा। अब शौर्य भी ऐसे ही यहाँ से बाहर आ गया है। वास्तविक माहौल बहुत अशिष्ट नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। वह सबके सामने भावुक होकर सॉरी जैसे बोल रहे थे। एक स्टेज में दोनों एक साथ कार में बैठकर ऐसे निकल रहे हैं मानो शांत हों। हीरो ऊपर से ये सब देख रहा था। जब नायक देख रहा था, मधुरा बात करने के लिए इस स्थान पर आया। क्या अच्छा है, आप धोखा दे रहे हैं सर, ऐसी बातें कह रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप उस होटल में आए। इसी तरह ये भी संयोग नहीं है कि आप कुछ लोगों को देखने और उनसे बात करने के लिए चले गए हैं। सब प्लान है सर, आप ऐसे ही पूछ लेते हो। दरअसल उसने योजना के तहत ऐसा किया होगा। वो उनसे मिलने आया होगा। यहाँ तक कि दोस्त भी कुछ दूर होते हैं जैसे कि वे बात कर रहे हों। गौरी मैडम ने कहा कि उनके जाने के बाद कोई सहायक भी होगा तो भी वो हमारा साथ नहीं देंगी, इसलिए कृपया एक संदेश भेजें। अगर गौरी उनका समर्थन नहीं करती हैं तो हमारे पास उनका समर्थन करने का मौका है। गौरियां, उन्होंने वही लिया होगा और वही इस्तेमाल किया होगा जो हमें लेना चाहिए। सब कुछ एक वीरतापूर्ण योजना है।
कृपया मेरा उपयोग करें, प्रिय बने रहें। उसने मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट किया मानो वह किसी पुरुष के विपरीत हो। लेकिन क्या उसने उस आदमी का समर्थन करने के लिए ऐसा किया? अब मुझे सब समझ आ गया सर। लेकिन क्या आपकी कोई बेटी है? बस इसे अपने दिमाग में रखें। आप कैसे लेटेंगे सर? क्या आपको रात को अच्छी नींद आ रही है? उसे एक प्रकार की कठिनाई होती है। क्या वह ऐसे सामने नहीं आया जैसे वह शौर्य का दोषी नहीं है? वह ऐसा काम इस तरह करता है मानो वह उन्हें बरगला सकता है, जो वे चाहते हैं वह कर सकता है। क्या ये लड़की की रक्षा करने लायक है? अब नायक शांति में है। अब वह अपनी पत्नी से जो कह रहा है वह ऐसे कह रही है जैसे मुझे कोई और काम करना है। असल में शौर्य वहाँ है। आप देखिए, जो भी बाहर आना चाहेगा वह पार्टी करेगा। वह हीरो को भी बुलाएगा। गौरी उस जगह तभी खुश होती है जब हीरो आता है। दोनों खुश हैं। इसमें देखा जा सकता है कि वह ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे वह लड़ रहे हों। अब शौर्य हीरो के पास आता है और सामान्य रूप से बात कर रहा है। आपने जो बचाया उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या मुझे संदेह था कि आपने ऐसा किया होगा, चाहे नायक कुछ भी कह रहा हो। वह ऐसे कहता है मानो वह कोई चोर कंपनी हो। अब भी वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो उसे इसकी परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ तक कि आप भी, जो ज्यादा अभिनय नहीं करते, मुझे बताने लगते हैं कि यह कैसे करना है। वह लड़की से बात करता और उसे कार तक ले जाता। जब इवान रोमांस करने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि आपको लड़की नहीं चाहिए। वह एक स्टेज कर रहा है। लड़की को पीटते समय उसने उसकी गर्दन पर भी चाकू मार दिया। फिर वे मर जाते हैं। अफसोस, जब वह मरता है तो वह भी बहुत घबरा जाता है। खैर, वह खुद को कार से बाहर धकेलता है जैसे कि वह खुद को कार से बाहर धकेल सकता है। अफसोस, हमने मार डाला। हमें जल्दी से क्लब जाना होगा ताकि कल के बाद कोई समस्या न हो। वह चला जाएगा। वह इस तरह रहता है ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि मैंने क्लब छोड़ दिया है। इससे आगे निकलकर वह वापस उसी स्थान पर आ जाता और वहीं रुककर किसी भिखारी की बातें सुनता और बातें करता। किसी चकित व्यक्ति ने ऊपर से यही चीज देखी होगी। इस शौर्य को भिखारी से खरीदने के लिए तुरंत किसी को बुलाओ, ऐसा मत करो। उसने जिसे भी बुलाया, उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उसने वाइब को वह सब कुछ बताया जो हुआ था। जहाँ तक पति की बात है तो वे सोचते हैं कि उन्हें किसी तरह बचाना होगा। आपने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन किया और पत्नी से कहा कि ऐसा ड्रामा करो जैसे मैं तुम्हारे बगल में हूँ। पत्नी ने तो ऐसा ड्रामा रचा है, रहो मेरे पति ने क्या अत्याचार किया है। इराविया को यकीन है कि वे उन लोगों में से नहीं हैं जो रात में भी मां को प्रताड़ित करेंगे। मुझे भी पहले वाले पर विश्वास था, लेकिन जब मैंने वह रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे मिल गई है। अगर उसके पास वह रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसे रिकॉर्डिंग में कोई शब्द मिल गया होगा। सम्मान का एक शब्द उसने ऐसे कहा मानो उसे यह मिल गया हो। असल में की सहायक गौरी एक अलग कहानी बताती हैं। अरे, यह मेरी भावना है ना? उस दिन शौर्य के असिस्टेंट ने शौर्य जैसी हरकत की होगी, यानी 100 नंबर पर ऐसे कॉल कर रहे हैं जैसे पति कॉल कर रहा हो। उन्होंने ही शौर्य की आवाज में बात की थी, लेकिन उसके लिए भी सम्मान का शब्द ठीक से बोलना नहीं आता। टप्पा कहेगा, हीरो ने मुझसे कहा कि मुझे ये सिर्फ इसकी वजह से मिला है। तो आप मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे आप घर पर हैं, लेकिन आप घर पर नहीं हैं और आपने हत्या कर दी है। एक दिन अशोक दरबार में आया तो उसकी हालत उस भिखारी की तरह थी। आने का मौका है, इसमें भिखारी को कहानी खत्म करनी चाहिए। ये शौर्य ने असिस्टेंट को ऐसे बताया होगा जैसे उसने कहानी खत्म कर दी हो। सहायक जो भी करे, उसे ढूंढते हुए उस क्षेत्र में आए जैसे कि वो कहानी खत्म करना चाहता हो। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, वह चाकू घोंप देता है और अपनी कहानी खत्म कर देता है। आपको लगा कि उसने अपनी कहानी खत्म कर दी है, लेकिन असल में वह ऐसा ही है। हीरो एक बात का खुलासा करना शुरू करता है। नायक उस क्षेत्र में ये देखने के लिए गया कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। इलाके की जांच के दौरान एक व्यक्ति ने खुद पर चाकू से वार कर लिया और गिर गया।
उन्होंने कहा कि वे उसे अस्पताल ले गए। अब उसे पता चला कि वो उसे देखना चाहता है और वो अस्पताल आता है जहां वह है। वो ये भी बताता है कि क्या हुआ था। माँ के लिए शूरवीर शौर्य ने मेरा फोन लिया और मुझसे बात की। इसके अलावा एक शख्स पर चाकू से वार करने वाले शख्स ने ऐसा बयान दिया है। तो इसके पीछे आप ही हैं। तुमने मुझे ये सिद्ध कर दिया है कि तुमने ही यह हत्या की है और ऐसा कहा है। शौर्य ने इस तरह से कहा कि इसे साबित करना जरूरी नहीं है और इसे वहीं छोड़ दें। लेकिन ये हीरो है। ऐसा लगता है मानो उसने उस स्थान पर पहुंचने पर पुलिस टीम को बताया हो। अब वो टीम को आने के लिए कह रहे हैं। अब टीम के सभी सदस्य वहां आ रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो हीरो ने ऐसा कर दिया हो जैसे पुलिस सब कुछ पूछ रही हो। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कृपया उसे गिरफ्तार करने आएं। उसकी वजह से कुछ नहीं किया जा सकता। वो यहाँ से ऐसे निकलता है जैसे उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो। अफसोस पति पकड़ा गया। वाइफ गौरी भी सदमे में है। ये जानते हुए भी कि पति गलत कर रहा है, पत्नी उसकी रक्षा के लिए बहुत कुछ करेगी। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो पति को नहीं बचा सकते। उन्होंने पति को गिरफ्तार कर लिया और साथ चले गए। अब हीरो भी गलत काम करने वाले को सजा ले ली और दे दी, इसलिए तुम्हें राहत मिली। अब नायक राहत की सांस लेकर चला जाता है। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। मुझे यकीन है कि आप इस फिल्म के उतार चढ़ाव को समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट करें। ऐसे वीडियो आते रहते हैं।